The next topic is combination of registers. Combination of registers, हमें रजिस्टर का सिंबल पता है, ठीक है. दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है. एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड रजिस्टर है, ठीक है. जिसके बीच लाइन लगी है ये वेरिएबल रजिस्टर है, जो ये है ये फिक्स्ड रजिस्टर है, ठीक है. इसमें हमने इक्विवेलेंट रजिस्टर को फाइंड आउट करना होता है. हमारे पास बड़े ज्यादा रजिस्टर्स होंगे, उन रजिस्टर्स को हम सीरीज में पैरेलल में सॉल्व करने के बाद एक सिंगल रजिस्टर बना दिया जाता है, एंड दैट सिंगल रजिस्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, ठीक है. इक्विवेलेंट रजिस्टर की जो रजिस्टेंस हम फाइंड आउट करने जाते हैं करते हैं वो दो तरीकों से करते हैं. सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन. सबसे पहले है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, तीन है दैट आर कंबाइंड इन सच ए वे कि इसका हेड इसके है ना, वन साइड ऑफ दिस कनेक्ट टू द अदर साइड ऑफ दिस, ठीक है. जैसे भी डेफिनेशन आपने लिखनी हो तो लिख सकते हैं इसको. दैट इज R1, R2 एंड R3. दीज आर द थ्री रजिस्टर्स, ठीक है. इनमें हमने पोटेंशियल लगाया 1 2 ऐसे, है ना, ये पोटेंशियल लगाया है, ठीक है. अब होता है कि three registers R1, R2, R3 are connected in such a way that current in this combination is same. तीनों कॉम्बिनेशन में तीनों में करंट जो जा रहा है वो I जा रहा है, एंड हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट, ठीक है. तो इसमें जो पोटेंशियल हुआ V, पहले में V2 V1, यहाँ V2 एंड यहाँ V3. तो जो टोटल पोटेंशियल है V, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो V इज इक्वल टू I R1. हमें पता है V1 किसके बराबर आएगा, I R1, क्यों, क्योंकि I तो कांस्टेंट है पूरे कॉम्बिनेशन में, ठीक है. फिर V2 कितना आएगा, I R2, एंड V3 आएगा I R3. इन तीनों को जब मैं इसमें पुट करूंगा तो वी हैव टू गेट V1 I R1, I R2, I R3. I मैंने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना. अब होता है कि I इज द इक्विवेलेंट, सॉरी R इज द, मान लेते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, ठीक है. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हम इसको. इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, इक्विवेलेंट टोटल रजिस्टर्स, टोटल रेजिस्टेंस, जहाँ फाइनल रेजिस्टेंस, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं. सो V इज इक्वल टू, हमारे पास I आ रहा है, ठीक है. तो I R इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3. I कैंसिल हो गया. R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द फाइनल रिजल्ट, क्योंकि हमने इन तीनों रजिस्टर्स को जब सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो तीनों रजिस्टर को जब मैंने कंबाइन किया तो वी गेट द फाइनल रेजिस्टेंस, दैट इज RS. RS इज द फाइनल रेजिस्टेंस, जहाँ टोटल रेजिस्टेंस, जहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो अभी आप फाइंड आउट करना चाहें, सॉरी लिखना चाहे लिख सकते हैं. तो इसका कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 डैश, ठीक है. वी हैव n रजिस्टर, तो ये n बन जाएगा. तो रजिस्टर्स इन पैरेलल में क्या होता है, जब ये साइड वाइज ऐसे होता है एक दूसरे के साइड में, जैसे ये रजिस्टर ये इसके साथ ऐसे अटैच है, ये इसके साथ ऐसे अटैच है, तो दीज रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ठीक है. तो पैरेलल रजिस्टर में जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, दैट इज उसकी रेजिस्टेंस हम लिख लेंगे R, पैरेलल लिख लो, ठीक है. तो उसको सोल्व करना हमने. तो इन दिस कॉम्बिनेशन की जो करंट है, इसमें I1 आया, I2 आया, इसमें I3. दिस I करंट जो है दैट डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, I1, I2 एंड I3, एंड लास्टली इट विल कम I, है ना. तो इसमें पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. बच्चों याद रखना है आपने, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि इन सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहता है, पोटेंशियल, ठीक है. तो टोटल करंट किसके बराबर है, I इज इक्वल टू I1, I2, I3. अब V इज इक्वल टू, हमें बताया होम्स लॉ के द्वारा I होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो दैट मीन्स I1 जो है दैट इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3. ये मैं इसलिए लिखता है क्योंकि इसको हमने लिखना होता है कि इफ R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या बना इसकी वैल्यू V अपॉन R इज इक्वल टू V 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2
1/R3, वी कैंसिल हो गया, सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशंस हमने जो करंट है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें हम करंट को सम अप करते हैं। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पोटेंशियल को सम अप करते हैं। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा रिजल्ट बनता है वो बनता है R1 इक्वल टू R2 प्लस R2, डायरेक्ट सम होता है, और इसमें उल्टा होता है। थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करा दूं, कैपेसिटर जब हम सीरीज में लेते थे तो उनको हम ऐसे लेते थे और उनकी रेजिस्टेंस, उनकी कैपेसिटेंस बनती थी इससे उल्टा बनती। जो इसमें सीरीज में बन रहा पैरेलल बन रहा था वो उसमें सीरीज में बनता था, और उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ऐसे करते थे ऐसे, तो उसका रिजल्ट जो था वो बनता था C इक्वल टू C1 प्लस C2 C3, और इसका पैरेलल में जो है वो हमारे पास ये बनता उल्टा 1/R है ना, उल्टा बनता उसके। ठीक है, तो ये सीरीज इन रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल मैंने आपको करवा दिया, इसको आपने पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सेल, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपकी लाइफ में देखिए सबसे पहला सिंबल आया था कैपेसिटर, दोनों लाइंस बराबर होती हैं, फिर आया रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, अब हमारे पास आएगा सेल। सेल में जब भी आप लिखोगे सेल ऐसे होगा। ठीक है, एक लॉन्ग इसकी बड़ी होगी, एक छोटी होगी। जो बड़ी लाइन है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं और छोटी लाइन को हम नेगेटिव लिखते हैं ना। तो सेल इज डिवाइस व्हिच प्रोवाइड द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सेल जो है ये उस सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। किसी भी सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट तभी रहेगा जब उसमें कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है, और वो पोटेंशियल जो है वो कौन सप्लाई करेगा, दिस इज सेल। ओके, तो इसको सेल का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास दो चीजें हैं, दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नोट्स में मैं बता दूंगा आपको। EMF ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। EMF भी पोटेंशियल डिफरेंस है। EMF इज द, देखो सेल इज अ डिवाइस है ना, जो हमें प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ दिस सेल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस EMF of the cell defined as the potential difference between the terminal of the cell when no current drawn from the cell. ठीक है, when the circuit is open, जब सर्किट क्या होगा, ओपन होगा, मीन्स कि जो सेल का पोटेंशियल है वही सर्किट में रहेगा, एक्स्ट्रा उसमें कोई भी करंट मतलब पोटेंशियल या उसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट तो होगा ही नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है। तो EMF क्या हुआ, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब सर्किट क्या है, ओपन, व्हेन द सर्किट इज ओपन देन नो करंट विल फ्लो। ठीक है, इन द सर्किट, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड जो है, जहां इसको हम ये भी बोलते हैं वर्क डन इन ब्रिंग्स द चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इन एन ओपन सर्किट। ठीक है, उसको भी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ध्यान में रखना बात, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। तीन टर्में हैं आपने समझ ली। सेल क्या है, एक डिवाइस है विच प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस टू मेंटेन द करंट। EMF क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल। ठीक है, व्हेन द सर्किट इज ओपन, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्या होगा, क्लोज। जब सर्किट ओपन है नो करंट विल बिगिन टू फ्लो, है ना। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में जब सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट का फ्लो होगा। जब करंट का फ्लो होगा तो उसमें पोटेंशियल का फर्क रहेगा, वो मैं अभी बता देता हूं आपको क्या होगा उसमें। तीसरा आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को हम छोटे r से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, जब करंट फ्लो करता है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे लिखा जाता है साथ में, इसको पूरा ऐसे लिखा जाता है। ये सेल होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ ही रहता है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये चार टर्म है हमारे पास जो पता लग गई। ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। स्टूडेंट्स, अब मैंने सेल बता दिया आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, दोनों सेम होते हैं, एक में ओपन सर्किट चलता है, एक में क्लोज सर्किट चलता है। तो हमने इसका रिलेशन देखना है।
देखो मैंने ये सेल बनाया, मैंने बोला कि जब भी सेल बनाएंगे उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस रखेंगे। एक सर्किट मैंने की ओपन रखा है, दैट इज ओपन सर्किट आ गया। एक में की क्लोज किया तो मैंने क्लोज कर दिया। दोनों केसेस डिस्कस करेंगे हम। व्हेन की के इज क्लोज, मैंने की को क्लोज नहीं, सॉरी, व्हेन की के इज ओपन, जब की ओपन है तो नो करंट इज ड्रॉन, इसमें करंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो होगी। करंट की वैल्यू जीरो हुई, दैट मींस क्या हुआ कि जो हमारे पास नो करंट फ्लो हुआ, तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड, इस सेल के साथ जो वोल्ट मीटर लगा होगा, वैसे मैं इसको ईएमएफ लिख रहा हूं, ये वोल्ट मीटर ही रीडिंग देता है उसकी, वो द वोल्ट मीटर अटैच टू दिस सेल गिव्स द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वो ईएमएफ वैल्यू को ही देगा। ठीक है, जो वोल्ट मीटर है वो ईएमएफ ही देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट ही नहीं है, करंट नहीं गया तो इंटर रेजिस्टेंस नहीं, जब रेजिस्टेंस नहीं गया उसके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं रहा। ठीक है, अब होता है की केस क्लोज, सेकंड केस में मैं इस केस में की को क्लोज कर देता हूं। जब मैंने की को क्लोज कर दिया तो क्या हुआ, तो करंट जाने लगा। करंट क्या हुआ, करंट होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल इसमें क्या है, पहले ईएमएफ ही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हुआ है, एक इंटरनल हुआ और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में जुड़ते हैं तो R इक्वल टू R प्लस R आ गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू किसके बराबर है, IR प्लस IR, ये जो IR है वो हमें पता है पोटेंशियल होता है, सो इज इक्वल टू V प्लस IR, और जो पोटेंशियल हुआ दैट इज E माइनस IR हुआ। यही मैं बात आपको समझा रहा था, यही मेरी कोशिश थी आपको समझाने की, कि जब हमने की को ओपन रखा तो करंट गया नहीं सर्किट में, जब ओपन रहा तो करंट ही नहीं गया, जब करंट नहीं गया तो वोल्ट मीटर विल गिव्स द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जो उस वोल्ट मीटर की वैल्यू होगी वही ईएमएफ होगी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब क्लोज कर दिया इसमें करंट गया तो उसमें करंट इतना गया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो जो ईएमएफ थी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ से माइनस IR कर रहा हूं मैं, मतलब क्या हुआ, वैल्यू कम हो गई। व्हेन I इक्वल टू जीरो, इसी केस को मैं डिस्कस करूं, जब मैं इसमें I इक्वल टू जीरो करूं तो V इज इक्वल टू E। देखो ये तो वोल्ट मीटर इज द apparatus टू मेजर द पोटेंशियल, है ना, तो जब करंट नहीं गया तो उस पोटेंशियल ने, उस सॉरी जो इंस्ट्रूमेंट था उसने हमें वही वैल्यू दी जो सेल की ईएमएफ की वैल्यू थी, ईएमएफ आ गया हमारे पास। ठीक है, जब करंट जाने लगा तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में बन गई, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, लेस हो गया। तो इन ओपन सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ, एंड इन क्लोज सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज लेस देन दैट ऑफ ईएमएफ। यहां जो TPD है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट लेस देन ऑफ ईएमएफ, वो ईएमएफ से कम बनता है। इसी में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो हम कर सकते हैं I इज इक्वल टू E R प्लस R। ठीक है, V इक्वल टू IR प्लस IR, E इक्वल टू V प्लस IR, E माइनस V इक्वल टू IR, R इक्वल टू E अपॉन I माइनस V अपॉन I। थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने यहाँ V इज इक्वल टू IR भरना हमने, सो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू I की वैल्यू भरी E अपॉन R प्लस R इंटू R। ठीक है, यहां से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, VR इक्वल टू ER, यहां मैं प्लस की वैल्यू रखूंगा, VR प्लस VR। ठीक है, इसमें हमने ये बड़ा वैल्यू निकालने तो इसको इधर रहने दिया, ER माइनस ये बन गया VR, V को मैं नीचे ले आया, E अपॉन VR माइनस V अपॉन VR, V कैंसिल हो गया, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नेक्स्ट हम जब करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर तो ये रिलेशन यूज होगा, उसमें ये करना है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें रिलेशन मैंने बता दिया, ओपन सर्किट होगा तो करंट जीरो रहेगा, जब क्लोज सर्किट होगा करंट का फ्लो करेगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ही चलता है, प्लस से ही चलना है हमने, तो करंट ये आया, करंट की वैल्यू से हमने ईएमएफ की वैल्यू निकाली और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो गया, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से छोटा हुआ। ठीक है, तो इससे हमने ये छोटा सा एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है वो कर लिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट सेकंड। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल बचे हैं वो बाद में करेंगे।